हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं लाया हूँ 50 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लाया हूँ जो कि रेलवे ग्रुप डी में जो है बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लाया हूँ। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तो पहला प्रश्न कह रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का स्थापना जो हुई थी वो 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1853 में हुई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय रेलवे का पहला रेल मार्ग कहां से कहां तक था? भारतीय रेलवे का जो पहला रेल मार्ग था वो कहां से कहां तक था? तो पहला रेल मार्ग जो था वो मुंबई से ठाणे तक था। मुंबई से ठाणे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डी नहीं लगाइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मुंबई से ठाणे तक था। 3 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर बाघ हो जाएगा राइट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत ही फेमस युद्ध है। जो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1757 में। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं साथियों। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य जो है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, उसका स्रोत क्या है? तो उसका नाभिकीय संलयन स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रहा है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो 8 नंबर का राइट आंसर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है साथियों। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर साथियों। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गिर। गिर आप इसे याद कर सकते हैं, गो से गिर, गो से गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान का किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता होगा कि आप 10वीं कक्षा से पढ़े होंगे। पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर है, H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 2025 तक पूछ रहा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय 2025 तक पूछ रहा है। तो भारत में जो कुल न्यायालय की संख्या है वो है 26। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा 26। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर है 26। 26 उच्च न्यायालय है। 12 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों, किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह का लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह का जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो होता है दोस्तों वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार द स्वीडिश अकादमी द्वारा
प्रदान किया जाता है? स्वीडिश अकादमी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ? मतलब आर्यभट्ट उपग्रह जो कब प्रक्षेपित हुआ? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1975 में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1975 में, 1975 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूध का सागर किसे कहते हैं? दूध का सागर किसे कहते हैं? दोस्तों दूध का सागर जो है वो किसे कहते हैं? तो कच्छ की खाड़ी को दूध का सागर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर है, कच्छ की खाड़ी को दूध का सागर कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रेल इंजन में किस प्रकार का इंजन उपयोग होता है? रेल इंजन में किस प्रकार का इंजन उपयोग होता है? रेल इंजन में किस प्रकार का इंजन उपयोग होता है? तो 18 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन उपयोग होता है। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो हो जाएगा दोस्तों वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, बिजली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आप लोग बिजली जानते होंगे कि बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बिजली का आविष्कार जो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? मोनाल एक पक्षी का नाम है जो किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो मोनाल जो हो जाएगा 21 नंबर का राइट आंसर, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, 23वां नंबर, बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में किस देश की मदद से हो रही है? बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में किस देश की मदद से हो रही है? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, जापान की मदद से हो रही है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर, जापान की मदद से हो रही है। 24वां नंबर क्वेश्चन, पहला जनगणना सर्वेक्षण भारत में कब हुआ था? पहला जनगणना सर्वेक्षण भारत में कब हुआ था? तो पहली बार जो जनगणना हुआ था वो भारत में हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन का रहा है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? साथियों रेडियो का आविष्कार किसने किया था? 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो 26 नंबर का राइट आंसर है मार्कोनी ने, मार्कोनी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सुपर फास्ट ट्रेन की औसत गति कितनी होती है? सुपर फास्ट ट्रेन की जो औसत की चाल होती है वो कितनी होती है? तो 27 नंबर का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 55 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये बहुत फेमस हत्याकांड है। ये जो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड।
साथियों क्वेश्चन को ध्यान से याद रखेंगे। इसारों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसारों का मुख्यालय जो है वो इसारों का मुख्यालय जो है वो है आपका 29 नंबर का राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा साथियों, भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन है, भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन है, शुभंकर कौन है, तो भारतीय रेलवे का शुभंकर है भोलू हाथी, भोलू हाथी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा भोलू हाथी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा साथियों। आपसे यही रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं चाहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।